साथियों, कहा गया कि स्वर्ग स्वर्ग मरोगे तो स्वर्ग में जाओगे। साथियों, स्वर्ग यही है, यही स्वर्ग यही है जहां प्रेम है, सद्भावना है, अच्छे विचार हैं, वहीं पर स्वर्ग है। तो आप इस स्वर्ग के दुनिया में ही रह रहे हैं। आपके विचार अगर किसी के काम आ जाए तो एक स्वर्ग का छोटा सा कण है। साथियों, तो हम सब स्वर्ग खोजने कहीं और जाते हैं। स्वर्ग इसी दुनिया में है और नरक भी इसी दुनिया में है। इसलिए कुछ लोग स्वर्ग को नरक बनाकर रखे हुए हैं और कुछ इंसान ऐसे भी हैं जो नरक को भी स्वर्ग बनाने में पड़े हुए हैं लोग। इसलिए ऐसे मानव को मैं लाख लाख उनके चरण कमलों में सर झुकाकर नमन करता हूं, जिन्होंने स्वर्ग को स्वर्ग ही बना रहे हैं और स्वर्ग नरक जैसे जगह को भी स्वर्ग बनाने में लगे हुए हैं। हम यही आपसे आग्रह करते हैं कि हम सब मिलकर भी एक स्वर्ग की दुनिया को गठन कर सकते हैं। तो एक हम भी अपना छोटा सा पहलू और कदम उठाएं, जिससे एक स्वर्ग जैसे दुनिया को स्थापना किया जा सके। हम एक हैं, भले ही अनेक हैं। ओके, सो थैंक्स। जय हिंद, जय भारत। इंडिया गॉट लेटेंट। दोस्तों, समय रैना, रणवीर इलाहाबादिया, अपूर्वा एंड मेनी अदर पीपल, इन सभी के कारण एक जबरदस्त कंट्रोवर्सी, किस तरह के शब्द बोले गए, किस तरह की गालियां दी गई और किस तरह की अभद्र टिप्पणियां पेरेंट्स को लेके की गई, वो सब तो आपने सुन ही लिया होगा। लेकिन आज मैं आपको अब बार बार उसी चीज के बारे में बोलने नहीं आया हूं। मैं तो सिर्फ ये बताने आया हूं कि पहली चीज तो कोई आदमी ऐसा कैसे सोच सकता है, क्यों सोच सकता है? क्योंकि उस आदमी ने भी कहीं ना कहीं ऐसा ही कुछ कहीं ना कहीं सुना है, और जब उसने वहां से कुछ सुना है तो उसके बारे में उसने कहा यार ये बड़ा कूल है, ये तो कभी किसी ने देखा नहीं। एंड ये ही एग्जैक्ट सेम चीज आज के बच्चों के साथ होगी इस तरह का शो देख के। एम आई राइट और रॉन्ग? क्योंकि देखिए, इस शो में जितने भी लोग बैठे हैं वो जिस तरह के वर्ड्स यूज कर रहे हैं वो कैसे यूज कर रहे होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं से सुन के, कहीं ना कहीं से देख के, किसी ना किसी तरह की चीजों को इमेजिन करके। एम आई राइट और रॉन्ग? और ये इमेजिनेशन कहां से आती है? पॉर्न मूवीज से आ सकती है, मैगजीन से आ सकती है, या फिर इसी तरह के कुछ और इंटरव्यूज को देख के आ सकती है, जो कि शायद फॉरेन कंट्रीज के रिलेटेड हो। इस शो के जो भी जजेस होंगे, समय रैना से लेकर रणवीर इलाहाबादिया तक, इन लोगों ने ऐसा कुछ पहले देखा होगा, इनके माइंड में चल रहा होगा, उन्होंने इसको कहा। अब इनके थ्रू कितने और लोगों ने देखा और कितने करोड़ों बच्चों के माइंड में ये जाएगा, और कितने करोड़ों बच्चों के माइंड में ये जाके उनसे भी फ्यूचर में इसी तरह की बातें करवाएगा। आप सोचिए कि कितने सारे बच्चे इन्हीं चीजों को सुन के अब इसी तरह की बातें बोलेंगे। नंबर 1। नंबर 2, बोलना ही नहीं, कई तो इसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी कर डालेंगे। दोस्तों, अगर आप हजारों चोरों को पूछे ना कि चोरियां कैसे कर रहे हो, इसका आइडिया कहां से मिला, तो उनमें से कई लोग पता है क्या बोलेंगे? हमें टीवी से आइडिया मिला, हमें मूवीज से आइडिया मिला। जितने भी लोगों ने मर्डर्स किए हैं, उन सभी मर्डरर्स के बारे में आप जांच पड़ताल करोगे तो उनमें से कईयों के बयान यही होंगे कि हमें ये मर्डर का आइडिया उस सीरियल से मिला, उस मूवी से मिला, वहां से मिला। अब दोस्तों, यहां पे ये सभी लोगों का कहना होता है, भाई कौन गाली नहीं देता? बिल्कुल, कई सारे लोग गाली देते हैं। कौन सेक्स नहीं करता? सभी लोग करते हैं। सभी के बच्चे कहां से पैदा हुए? सेक्स के ही प्रोडक्ट हैं सभी लोग। तो इसका मतलब रास्ते पे करें? इसका मतलब गली में करें सभी लोग? नहीं यार, वो अपने कमरे में करें, अपने घरों में करें।
ऑलराइट, ऐसे ही गालियां दे रहे हैं, आपका प्राइवेट ग्रुप है, आपके दोस्त हैं, 4 दोस्त हैं, उनके साथ आप स्लैंग यूज करते हैं, उनके साथ आप सब कुछ करें, नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन आप पब्लिक में दोगे, आप इंटरनेट पे आओगे, आप अपनी अभिव्यक्ति की आजादी को दुनिया को बर्बाद करने में लगाओगे। दोस्तों, ऐसे ही एक यूट्यूबर के बारे में मैंने पहले वीडियो बनाया था और वो वीडियो मैंने डिलीट कर दिया था क्योंकि मुझे भी बहुत सारी गालियां पड़ी, नंबर 1। नंबर 2, कई लोगों ने कहा शायद मैं चीप पब्लिसिटी गेन करना चाहता हूं, एंड मैंने कहा यार, इफ दैट इज द केस, जो समझने वाले हैं वो लोग तो 2-4 हैं और जो ना समझ हैं वो लाखों में हैं। तो मैंने कहा लेट मी टेक डाउन दैट वीडियो, क्योंकि आज मुझे पता है कि इस वीडियो पे गालियां नहीं आएगी, इस वीडियो पे आज जागरूकता हो चुकी है ऑलरेडी, एंड इसी के कारण ये वीडियो लोगों तक पहुंचेगा, सही लोगों तक पहुंचेगा, जिनकी आंखें खुलनी है उन तक पहुंचेगा। और इसमें ये इंडिया हैज गॉट लेटेंट ओनली, दिस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है सेंसर बोर्ड, गवर्नमेंट, जो कि आज इतनी सारी वेब सीरीज चल रही है और उनमें भी धड़ल्ले से, गालियों से लेके हर एक चीज, न्यूडिटी और सब कुछ दिखाया जा रहा है। और यही 16 साल से लेके 25 साल के लोग उसे ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, हर एक सीरीज को कंज्यूम कर रहे हैं, हर एक चीज को कंज्यूम कर रहे हैं। अरे एक शो के ऊपर तो आपने लगाम लगा दी, एक शो के वीडियो तो शायद यूट्यूब से डिलीट हो गए, लेकिन ये सारी की सारी वेब सीरीज ये कौन डिलीट करेगा? या ऐसे कई सारे चैनल्स हैं, उनको कौन डिलीट करेगा? बड़ा कूल लगता है ना, हाँ यार गाली दो, फेमस हो जाओ, बड़ा कूल लगता है ना, हाँ गाली के बेस पे कुछ बोलो, अरे लोग हंसेंगे और यस ये टबू वर्ड्स है तो इसके कारण जल्दी फेमस हो जाएंगे। अरे कोई अच्छा काम करो ना, अरे कोई बहुत ही जबरदस्त वाला काम करो ना, बड़ा फोकस्ड काम करो ना, देश के कंस्ट्रक्शन के लिए कोई काम करो ना। तुम कह रहे हो हाँ हम देश के लिए काम कर रहे हैं, हम इतने सारे लोगों को स्ट्रेस फ्री कर रहे हैं। अरे स्ट्रेस फ्री करना है तो उसके लिए कोई अच्छी कॉमेडी नहीं हो सकती? स्ट्रेस फ्री करना है तो राजू श्रीवास्तव ने क्या लोगों का स्ट्रेस खत्म नहीं किया था? या फिर सुनील पाल जी ने नहीं किया? ऐसे बहुत सारे जबरदस्त कलाकार हैं, ऐसी कॉमेडी लाई है ना जिसके कारण हम सभी लोग इंजॉय कर पाए, घर वालों के साथ बैठ के इंजॉय कर पाए, अपने बेडरूम में भी इंजॉय कर पाए, अपने ड्राइंग रूम में, डाइनिंग टेबल पे भी इंजॉय कर पाए, ताकि वीडियो देखते समय हमें वीडियो की वॉल्यूम डाउन ना करनी पड़े। एंड प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि इनकी गलती नहीं है, जब ऑडियंस ऐसा है तो उसकी गलती है, लेकिन ऑडियंस भी तभी देखेगा जब परोसा जाएगा। दोस्तों, जितने भी स्पिरिचुअल संत हैं वो कहते हैं अगर आपको स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है तो मांस खाना छोड़िए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, झूठ मत बोलिए, किसी की निंदा मत कीजिए, कम बोलिए, मौन रहिए। क्यों बोलते हैं? कई लोग जब स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहते हैं और इस बात को फॉलो करते हैं तो ये कई सारी भीड़ वाले लोग बोलते हैं क्या तू कंट्रोल कर पाएगा? अरे तेरे मन में तो ये इच्छा है कुछ करने की, लेकिन तू उस इच्छा को दबा रहा है, ये कहां की स्पिरिचुअलिटी है? अरे भाई साहब, जब आपको सामने कोई चीज दिखती नहीं है तो आप वही करते हैं जो आपके साथ है और आपको सामने दिखाई दे रही है। अगर आपके घर में गाजर मूली सैलड नहीं है तो आप वही खाएंगे जो आपके पास पड़ा है, रोटी या सब्जी या चावल या दाल। और अगर आपके सामने बहुत सारी सैलड ही रख दिया जाए, चावल दाल को हटा दिया जाए, तो आप वो खाएंगे जो कि आपके सामने पड़ा है। दोस्तों, ये बेसिक ह्यूमन नेचर है और इसी से धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन होता है। आपको एक बात पूछता हूं, साउथ वाले लोग चावल ज्यादा क्यों खाते हैं? नॉर्थ वाले लोग रोटी ज्यादा क्यों खाते हैं? कभी सोचा है? चाइना वाले लोग बहुत ज्यादा मांस मच्छी और कई कई तरह की वैरायटी की चीजें क्यों खाते हैं? शायद उन्होंने बचपन से वो ही देखा है। तो दोस्तों, अगर आज के बच्चे बचपन से यही सब देखेंगे तो फिर उनको यही टेस्ट पसंद आएगा, और अगर आप उनको चाह के भी संस्कार देना चाहोगे वो नहीं दे पाएंगे, और इसके लिए हम सभी लोग दोषी हैं क्योंकि हम लोग आवाज नहीं उठा पाते। दोस्तों, आज मैं तो इतना ही कहूंगा, इस तरह की भद्दी टिप्पणियां अगर पेरेंट्स के बारे में आज यंग जनरेशन बोल रही है तो इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है दोस्तों, हमारे बेसिक कल्चर, हमारे सनातन कल्चर का प्रमोशन नहीं हो रहा है। दोस्तों, आज अगर इस तरह के युवा लोग इस तरह की बातें करने लग गए तो एक मिनट के लिए सोचिए, जो कल्चर पिछले 5000 साल या उससे भी ज्यादा समय से टिका हुआ है वो अगले 30 साल में उसका क्या होगा। आज वैसे ही दोस्तों हजारों तरह के चैलेंजेस हो रहे हैं। थोड़े दिन पहले इंस्टाग्राम पे एक वीडियो देखा जहां पे एक मां अपने ही बच्चे के साथ अश्लील वीडियोस बना रही है। आप मेरे से कुछ ने देखा होगा। कोई भाई बहन बहुत ही गलत वीडियोस बना रहे हैं। थोड़े टाइम पहले दोस्तों ऐसी एक खबर आई कि जहां 5 साल का एक बच्चा, उसकी मदर और उसकी मदर किसी थर्ड पर्सन के साथ स्विमिंग पूल में, वो भी विदाउट एनी क्लोथ, एंड दे आर टीचिंग द किड नास्टी थिंग्स। कहां जा रही है दुनिया? दोस्तों, जितना पतन हमारी संस्कृति का पिछले 5000, 10,000, 15,000 सालों में नहीं हुआ, उतना पिछले 10 सालों में हो गया जब से ये इंटरनेट आया। तो इंटरनेट इज नॉट बैड, इसको सही तरीके से इस्तेमाल करना और ना करना इज बैड। फ्रॉड भी हो रहे हैं, लोग फेमस होने के लिए कई सारी चीजें कर रहे हैं। यार, इन लोगों ने तो बोला है, कई लोग तो ये कर रहे हैं। ऐसी कई सारी लड़कियां हैं जिन्होंने किस किस तरह के कपड़े पहनते हैं और किस किस तरह के कपड़ों में किस किस तरह की फोटोज, किस किस तरह के वीडियोज डाले जाते हैं, और वो कहती हैं इट इज माई बॉडी, माई फ्रीडम, मैं जो चाहूं पहनूं, मैं जो चाहूं करूं, तुम अपना ध्यान रखो। ओ माई गॉड,
उम्मीद है आप समझ गए होंगे मैं किनका नाम ले रहा हूं और किस किस तरह के लोगों का नाम ले रहा हूं। ऐसे एक नहीं, ऐसे 50 हैं दोस्तों। यहां पे हमने बहुत सारे नेगेटिव एग्जांपल्स लिए। एक एग्जांपल, बहुत ही पावरफुल एग्जांपल जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैथिली ठाकुर, आपने नाम सुना होगा। ये बहुत ही अच्छी गायिका है। इन्होंने किस चीज को चुना? इन्होंने भजन को चुना। इन्होंने इंटरनेट के थ्रू भजनों को लोगों तक पहुंचाया। ऐसे ही जया किशोरी जी ले लीजिए, ऐसे ही वो छोटा सा लड़का भागवत ले लीजिए जो कि कृष्ण के बारे में बात कर रहा है, भगवत गीता के बारे में बात कर रहा है। आई थिंक हम में से हर एक आदमी इन सभी चीजों को प्रमोट करना चाहिए। दोस्तों यहां पे मैं आप में से हर एक आदमी से हाथ जोड़ के विनती करूंगा, प्लीज मेक श्योर दैट अपनी कंट्री को हम ही बचाएं। जो चीज 5,000, 10,000, 15,000 सालों से बची हुई है उसे अगले 10, 20 साल, 25 साल में खत्म ना होने दे। क्योंकि देखिए वेस्टर्न वर्ल्ड बड़ा क्रूअल है। वेस्टर्न वर्ल्ड का एकमात्र उद्देश्य है कि भैया हम सभी को कंज्यूम कर लें, क्योंकि वी लिव ओनली वंस। लेकिन हम सनातन में जानते हैं कि वी लिव अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, और उसके हजारों प्रमाण, हजारों प्रूफ हमारे ग्रंथों में दिए गए हैं, हमारे ऋषियों मुनियों साधु संतों ने हमें बात किया है। सो ईच एंड एवरी वन ऑफ यू प्लीज फॉलो दिस एडवाइस एंड प्लीज अंडरस्टैंड दिस। आपके भी क्या व्यूज हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। ये वीडियो हर उस आदमी तक जरूर पहुंचाएं जिसकी आंखें ये वीडियो शायद थोड़ी सी खोल सकता है। लॉट्स ऑफ लव, नमस्कार।